आतंकवाद के खिलाफ की जा रही सेना की कार्रवाई के बीच सचिवालय में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर संबंधित अधिकारियों को हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। बैठक के दौरान अफवाहों से बचने और जनता को सही समय पर जानकारी देने के लिए सूचना विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार के लिए देवतुल्य जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं अधिकारियों को? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक की है। हालांकि इससे पहले जो है राज्यों की बैठक जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी, उसी में तमाम दिशा निर्देश जो है वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को दिए गए थे। उसी के चलते जो है फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उच्च स्तरीय बैठक जो है सचिवालय में अधिकारियों के साथ की और उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया कि बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। इसके साथ साथ जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें जो है चौकसी बरती जाए, सतर्कता बरती जाए, पुलिस प्रशासन के साथ साथ अर्धसैनिक बल की तैनाती वहाँ पर की जाए ताकि जो सुरक्षा है वो उसका ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है दवाइयों के प्राप्त करने की भी सूचना दी है। उन्होंने कहा कि तमाम जितनी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आवश्यक पड़ सकती हैं सर्जिकल के तौर पर या अन्य जो व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त की जाएँ। इसके अलावा राहत बचाव कार्य अगर किया जा सकता है तो ऐसे में उसके लिए भी टीमें तैयार रहें, उसके लिए भी मॉक ड्रिल लगातार करते रहें। इसके अलावा सूचना विभाग से भी ये लगातार कहा गया है कि जो भी सूचनाएँ हैं वो पहुँचे, सही सूचनाएँ पहुँचनी चाहिए। जो अगर भ्रामक कोई खबरें ऐसी हैं भ्रामक, उन पर जो है कहीं ना कहीं पुष्टि ना हो, उसकी पुष्टि की जाए कि भ्रामक है, और अगर सही खबरें हैं तो वो जनता तक कैसे पहुंचे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। खाद्य विभाग को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि जो है खाद्य सामग्री और पानी इस तरह की पूर्ति जो है वो लगातार की जाए, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी और उसमें साफ तौर पर राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देशित किया था कि तमाम व्यवस्थाएं कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में किस तरह के हालात बनते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है पहले से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर हालात जो है आने वाले वक्त में सामान्य नहीं होते, क्योंकि हालात सामान्य होते दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो है राज्यों में जो है तमाम व्यवस्थाएं अलर्ट पर रहें, क्योंकि ये राज्य जो है कहीं ना कहीं अलर्ट पर रहते हैं। सीमावर्ती इलाके हैं, चीन से सीमा लगती है, नेपाल से उत्तराखंड की सीमा लगती है, तो ऐसे में यहाँ पर और चौकसी बरतने की भी आवश्यकता है। इसी के चलते जो है उच्च स्तरीय बैठक की गई थी और उसमें तमाम जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि इन पर अमल होना चाहिए और तमाम जो व्यवस्थाएं के लिए कहा जा रहा है उनको जल्द दुरुस्त कर इसकी जानकारी वो भी साझा की जाए कि आने वाले वक्त में अगर किसी भी प्रकार की चुनौती सामने खड़ी होती है तो उससे निपटा जा सके। जी विशाल। लेकिन योगेश, एक बार ये भी देखा जा रहा है कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है तब से सोशल मीडिया पर भी भ्रामक सूचनाएं दिखाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। ऐसे में उन सूचनाओं से बचने के लिए किस तरह के पर्याप्त संसाधन भी हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और क्या कुछ विभाग की जिम्मेदारी भी तय की गई है मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए बिल्कुल, बैठक में जिस तरह से वहाँ पर डीजीपी मौजूद थे उनको साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से भ्रामक खबरें आ रही है उन पर ध्यान रखा जाए, उन पर निगरानी की जाए कि कौन इस तरह के अकाउंट्स हैं जिनसे इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो इसके लिए टीम भी तैयार की गई है जो लगातार इन खबरों को डिलीट करने का काम कर रही है। इसके अलावा जो है निगरानी की जा रही है कि कोई ऐसी संवेदनशील पोस्ट अगर कोई जो है सोशल मीडिया अकाउंट से डालता है तो उसको पहले तो डिलीट का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर दोबारा से इस तरह की पोस्ट आती है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके लिए डीजीपी को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि इस तरह की खबरों पर और उसका एक कॉलम बनाकर भेजा जाए कि ये भ्रामक खबरें हैं, बराबर में सही खबर का एक कॉलम बनाया जाए ताकि लोग समझ सकें आखिरकार की ये भ्रामक खबरें हैं और हमसे इनसे बचना है। तो इस तरह का प्रचार प्रसार करने के लिए भी सूचना विभाग को जो है निर्देशित किया गया है, क्योंकि देखिए राज्य की बात है और राज्य में चार धाम यात्रा भी है और चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री अगर इस तरह की भ्रामक खबरें देखेंगे तो साफ सी बात है कि नेगेटिविटी जाएगी और ऐसे में तीर्थ यात्रा चल रही है, यात्रा पर कहीं ना कहीं
कहीं यात्रियों के आने पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में तनाव के बीच अगर कोई भ्रामक खबर उत्तराखंड से देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर जो है जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उन पर असर पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो है तमाम जो बातें हैं उनको ध्यान में रखकर जो है उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि एक खासा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा चारधाम यात्रा के आसपास जो पुलिस व्यवस्था बढ़ाई गई है, उसके साथ साथ वहाँ पर जो है तमाम चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि कंट्रोल रूम से तमाम निगरानी जो है वो की जाए और अगर संदिग्ध कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको तत्काल हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए। किसी भी तरह की कोई भी ऐसा सावधान ना देखी जाए कि अगर वहाँ पर अगर कोई भी ढील रवैया होगा तो जो वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर बिल्कुल कार्रवाई की योगेश, जाएगी। बहुत क्योंकि शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।